क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज 400 रुपये है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ दें। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है ना, वो क्या कहता है कि भाई अगर साधारण ब्याज है या फिर कोई चाहे चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि एक वर्ष का तो समान ही होगा, 10% की दर है तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 4000। तो भाई मूलधन कितना हो गया, फिर मूलधन हो गया भाई आपका ब्याज गुना 100 बटे दर, निकाल लो, 4000 रुपये आपका मूलधन हो गया। अब वो क्या कहता है कि दर जो है ना वो अर्धवार्षिक कर दी जाए और समय उतना ही रहे। भाई अगर समय एक वर्ष है, ठीक है, तो अगर अर्धवार्षिक कर दें हम तो कितनी अर्धवार्षिक हो गई भाई, 2 अर्धवार्षिक हो गए। भाई अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही या फिर हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयर हो गए, है ना। तो ऐसे ही 2 हाफ ईयर या फिर छमाही लिख दो। ठीक है ना, छमाही। अब वो क्या कहता है कि भाई दर, तो दर कितनी हो जाएगी, अगर सालाना दर 10% है, मतलब वार्षिक दर 10% है, ईयरली है, तो कितनी हो जाएगी भाई, एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, 2 का भाग दे दो तो 5% छमाही। एक चीज ध्यान रखना कि दर जितना समय है, जिस फॉर्म में समय है छमाही में है, उसी में दर होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है बच्चों, कैसे, मेरे वाले तरीके से देख लो कितना हो गया ब्याज। मेरे वाले तरीके से जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है, मूलधन गुना भाई 2 वर्ष है तो कितना हो गया 10.25 अपॉन 100। अब मैं ये बता दूंगा जो नए बच्चे हैं उनको कि भाई 10.25 कैसे आया, 0 से 0 कट गई और गुना कर लो, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, 1 4 एकम 4। ठीक है, अब 1 0 पीछे है ये, और लेकिन 2 दशमलव यहाँ है, तो 410 रुपये आपका ब्याज बन गया। अब ये देखो ये 10.25 कैसे आया, देखो 5% अगर दर है तो पहली छमाही का 5% ब्याज हो गया, अगर मूलधन 100 है तो। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो 5 ब्याज पहले वर्ष का हो गया, 5 ब्याज दूसरे वर्ष का हो गया। ठीक है, प्लस क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज बन गया तो ब्याज पे ब्याज लगेगा बटे 100। ठीक है, ये बन गया। तो ये जो है अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो गया 10 प्लस 0.25, तो ये कितना हो गया 10.25। तो इसी की मैंने यहाँ गुना किया 10.25 भी। अगर जो बच्चे बेसिक से करना चाहते हैं वो क्या करेंगे भाई, मूलधन मिश्रधन, अब क्या निकलेगा मिश्रधन निकलेगा, है ना। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100, तो आर क्या है 5 बटे 100 और उसकी पावर समय 2 छमाही। ठीक है, हल कर लो भाई, कितना हो गया 4000, और देखो 5 से 20 बार, 20 एकम 20 और 1 21, तो 4000 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 और गुना 21 बटे सॉरी 2 बार, 2 छमाही है ना, हल कर लो। 2 दूनी 4, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से 10 बार, 21 21 में 441 होते हैं, और 10 की जब हम गुना करेंगे तो कितना हो गया 441 और 0 पीछे, यानी 4410 रुपये मिश्रधन आया। तो भाई ब्याज क्या हो जाएगा, इसमें से 4000 घटा दो, क्योंकि मूलधन हमारा 4000 था, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है ब्याज, 014, यानी 410 रुपये ब्याज आया। सॉरी, हाँ 410 रुपये आया, तो इसका मतलब गुना में गलती की क्या, 21 21, ठीक है बिल्कुल 410 आया, हाँ यहाँ भी तो 410 था, ठीक है 410 हमारा ब्याज आया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।